अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है खुदा आपको सलामत रखे। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी या वहाँ जाने का इरादा रखने वाले अफराद मुतवज्जा हो जाएं। आज हम एक बड़ी खुशखबरी के साथ हाजिर हुए हैं। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने नए आने वाले तारकीन वतन और कम आमदनी वाले रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। ये पैकेज आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफ़ी हद तक कम कर देगा। अगर आप कनाडा में नए हैं या वहाँ जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम साबित होने वाली है। आज हम एक ऐसी सरकारी स्कीम की बात कर रहे हैं जिसके तहत आपको इस साल सैकड़ों डॉलर बराह रास्त आपके बैंक अकाउंट में मिल सकते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने अपने पुराने बेनिफिट प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है ताकि महंगाई के इस दौर में आम आदमी और ख़ास तौर पर नए आने वाले तारकीन वतन को रिलीफ दिया जा सके। आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा का ये नया इमदादी निज़ाम क्या है, इससे आपको कुल कितनी रकम मिलेगी और वो कौन सी शराइत हैं जिन पर पूरा उतर कर आप ये रकम हासिल कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि एक अकेले फ़र्द और एक पूरे ख़ानदान को कितना फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खबर अहम क्यों है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अब आते हैं इस खबर की तफसील की तरफ। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो अपने पुराने GST टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना रही है। इसे एक नए नाम और नई शक्ल के साथ मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। अब इसे कनाडा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स बेनिफिट कहा जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कनाडा में रहने वाले कम और दरमियानी आमदन वाले अफराद को ज़रूरी अशिया जैसे खाने पीने का सामान, घरेलू अखराजात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात में कुछ रिलीफ दिया जा सके। इस ऐलान के बाद अब ये फ़ायदा पहले से कहीं ज़्यादा रकम के साथ दिया जाएगा और यही बात इस खबर को गैर मामूली तौर पर अहम बना देती है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से अफराद इस प्रोग्राम में रकम हासिल करने के अहल हैं। इस बेनिफिट को हासिल करने की बुनियादी शर्त ये है कि आपकी उम्र 19 साल या इससे ज़्यादा हो और इसके अलावा आपको कनाडा में टैक्स गुजार रिहायशी समझा जाता हो। इसमें ज़्यादातर नए आने वाले गैर मुल्की शामिल होते हैं, चाहे वो मुस्तकिल रिहायशी हो, स्टडी परमिट पर हो या वर्क परमिट पर। साथ ही एक अहम शर्त यह है कि आपकी सालाना नेट इनकम एक मखसूस हद से कम हो। अगर आप अकेले कनाडा आए हैं तो आपकी सालाना नेट इनकम तकरीबन 56,000 कैनेडियन डॉलर से कम होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी माहाना इनकम 4666 कैनेडियन डॉलर से कम होना ज़रूरी है। फैमिली और शादीशुदा अफराद के लिए कम से कम सालाना इनकम की ये हद मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली ये है कि इस बेनिफिट को हासिल करने के लिए आपको अपना टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करना होगा। अगर आपने 2025 का टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो जुलाई 2025 से आपको खुदकार तरीके से हर 3 माह बाद अदायगियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप नए आए हैं और अभी तक टैक्स फाइल नहीं किया तो आपको कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के मखसूस फॉर्म के जरिए खुद को रजिस्टर करना होगा ताकि हुकूमत को मालूम हो सके कि आप इस बेनिफिट के अहल हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसे अफराद को रकम कितनी मिलेगी। अगर हम रकम की बात करें तो कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक एक अकेला शख्स इस साल मजमूई तौर पर तकरीबन 950 कैनेडियन डॉलर तक हासिल कर सकता है। इससे पहले ये रकम 533 डॉलर थी, यानी एक ही साल में इस इमदादी रकम में तकरीबन 2 गुना इजाफा किया गया है। यही नहीं, ये इजाफा सिर्फ 1 साल तक महदूद नहीं होगा। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जुलाई 2026 से अगले 5 साल तक इस फायदे में मुस्तकिल बुनियादों पर इजाफा बरकरार रखा जाएगा। इसके तहत हर साल तकरीबन 700 डॉलर तक इजाफी दिए जा सकते हैं। अगर हम खानदानों की बात करें तो फ़ायदा और भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर कनाडा में एक ख़ानदान रहता है जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं तो ऐसे ख़ानदान को इस साल तकरीबन 1890 डॉलर तक मिल सकते हैं। आइंदा 5 साल तक हर साल तकरीबन मज़ीद 1400 डॉलर दिए जा सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, जो पाकिस्तानी ख़ानदान नए नए कनाडा पहुँचे हैं, किराया दे रहे हैं, बच्चों की फ़ीसें अदा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट और ग्रोसरी के अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लिए रकम कितनी बड़ी सहूलत बन सकती है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि कैनेडियन हुकूमत ने अचानक इस इमदाद में इतना बड़ा इजाफा क्यों किया है। दरअसल कनाडा समेत पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की लपेट में है और खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कनाडा की हुकूमत का मानना है कि सेल्स टैक्स या कंजम्पशन टैक्स का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आमदनी कम होती है। वो अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ग्रोसरीज, किराए और बुनियादी जरूरियात जिंदगी पर खर्च कर देते हैं। एक अमीर आदमी के मुकाबले में एक गरीब या दरमियानी तबके का फर्द अपनी कमाई का ज्यादा फीसद हिस्सा इन अशिया पर खर्च करता है जिन पर हुकूमत टैक्स लेती है। इसीलिए हुकूमत ने ये महसूस किया है कि नए आने वाले तारिकीन वतन जो अभी कनाडा के माहौल में एडजस्ट हो रहे हैं और इन्हें शुरू में मुलाजमत के हसूल में मुश्किलात का सामना होता है, इन्हें इस मौशी बोझ से बचाना ज़रूरी है। इस इक़दाम का मकसद ये है कि आम शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद को बरकरार रखा जा सके ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात यानी ग्रोसरी और घर के दीगर ज़रूरी सामान की ख़रीदारी में मुश्किल महसूस ना करें। ये बात भी वाज़े करते चलें कि कनाडा की हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाला ये फ़ायदा किसी किस्म की सब्सिडी, डिस्काउंट या मखसूस अशिया पर रियायत नहीं है, बल्कि ये एक रिफंडेबल कैश बेनिफिट है जो अहल अफराद को बराह रास्त नकद रकम की सूरत में मिलता है। हुकूमत ये रकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर खुदकार तरीके से बैंक अकाउंट में मुंतकिल करती है या चेक के जरिए भी भेजती है और इसके इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं होती। यानी ये पैसे ग्रोसरी, किराया, बिल्स या किसी भी रोज़मर्रा ज़रूरत के लिए खर्च किए जा सकते हैं। अगर हम खास तौर पर पाकिस्तानियों की बात करें तो हकीकत यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जितने मर्जी तालीम याफ्ता हों, जब वो कनाडा जाते हैं तो शुरू में उनकी नौकरियां छोटे लेवल की होती हैं। बहुत से लोग स्टडी वीज़ा पर जाते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं या नई नई मुलाजमतें शुरू करते हैं जिसमें इनकम बहुत कम होती है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी इस बेनिफिट से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ासतौर पर वो ख़ानदान जो बच्चों के साथ कनाडा सेटल हो रहे हैं। उनके लिए ये रकम एक बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकती है। आखिर में याद रखें कि अगर आप कनाडा में हैं या जाने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले अपने टैक्स मामलात को संजीदगी से लें, बर वक्त टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपनी मालूमात दुरुस्त रखें। दूसरा, हुकूमती फ़वाइद के बारे में बाखबर रहें क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ नाइल्मी की वजह से सैकड़ों और हज़ारों डॉलर से महरूम रह जाते हैं। तीसरा, अगर आपके ख़ानदान या दोस्त कनाडा में हैं तो ये मालूमात उन तक ज़रूर पहुँचाएँ क्योंकि मुमकिन है वो भी इस फ़ायदे के अहल हों मगर इन्हें इल्म ना हो। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको इस नए बेनिफिट के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात मिल गई होंगी। कनाडा में ज़िंदगी गुजारने के लिए मौशी समझ बूझ बहुत ज़रूरी है और हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसी ही मुफीद मालूमात फराहम करते रहें। आपको कनाडा की हुकूमत का ये फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है ये रकम बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करने के लिए काफ़ी है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कनाडा में है या वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस साल किन 8 लाख वर्कर्स को कौन से ममालिक भेजेगा तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस पासपोर्ट किन लोगों को दिया जाएगा और इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।